अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज जो पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच था जो कि पाकिस्तान हार चुका है, उस पर विक्रांत गुप्ता सर का रिएक्शन आ चुका है जो कि आप वीडियो में आगे मुलाहिज़ा करेंगे। नाजरीन, एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की पुअर बैटिंग की वजह से पाकिस्तान ने ये मैच अपने हाथों से गंवा दिया। नाजरीन, इंडियन मीडिया का जो रिएक्शन आया है इस मैच पर और विक्रांत गुप्ता का जो रिएक्शन आया है, अभी आप वो मुलाहिजा करें कि इंग्लैंड ने ये ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। कल से ही बात चल रही थी जिस तरह इंग्लैंड ने डिक्लेयर किया था अपनी सेकंड इनिंग्स। बेन स्टोक्स ने कहा आओ, अगर पाकिस्तान आप में दम है 342 बनाओ। पाकिस्तान का एक स्टेज तो ऐसा लग रहा था टी पर कि वो शायद इस टेस्ट मैच को जीतने की तरफ भी जा सकते हैं। 86 रन थे और उनके पास विकेटें थी हाथ में, लेकिन लास्ट सेशन में जो विकेटें गिरी हैं, जो दबाव बढ़ता रहा और उस दबाव को पाकिस्तान हैंडल नहीं कर पाया। एक स्टेज आ गई जहां पर आखिरी विकेट बैटिंग करने के लिए आ गया और उस 10वीं विकेट का इंतजार इंग्लैंड को तकरीबन 50 मिनट करना पड़ा और फ्लडलाइट्स जल गई थी। कहते हैं आपकी शैडो, आपकी जो परछाई है वो लंबी होनी शुरू हो गई थी। ज्यादा से ज्यादा 2 ओवर और होते, ज्यादा से ज्यादा 2 ओवर और होते, लेकिन जैक लीच ने जैसे ही नया बॉल लिया, पहला विकेट उनका, जैक लीच लेफ्ट आर्म स्पिनर, उनका गेंद आर्म बॉल अंदर आया, पैड पर लगा, अंपायर ने आउट दिया नसीम शाह को। उसके बाद रेफर ऑफ कोर्स उन्होंने करना ही था, लेकिन विकेट स्टंप को लग रही थी, यानी कि इंग्लैंड इस टेस्ट मैच को जबरदस्त तरीके से जीत। बिल्कुल। इनफैक्ट कल बेन स्टोक्स ने जब डिक्लेयर किया था, उन्होंने एक बात ये भी बोली कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को जीत दिखे। अगर वो जीत दिखेगी उनको तो वो जीत के लिए जाएंगे, और अगर वो जीत के लिए जाते हैं वहां पे एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि यार आप भी जीत सकते हो। और अब हाइंडसाइट में मैं ये सोच रहा हूँ, क्योंकि हम ऑफ कैमरा अक्सर बात करते थे, शायद से टी से पहले भी हम ये बात कर रहे थे कि यार कहीं इंग्लैंड ने गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में हमेशा ये बोला जाता है पहले आप सेफ हो जाओ उसके बाद आप जीत के ले जाओ। पर शायद से इंग्लैंड अपने लिए सेफ नहीं हुआ था उस वक्त। बट वक्त अगर आप देखिए, क्योंकि कल भी करीब पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से करीब 4:45-40 मिनट तक टेस्ट मैच दिन चला था। आज भी वैसे ही हुआ है। आज बेयरली, मुझे नहीं लगता कि अगर हाँ, मतलब 5 मिनट और होता मैच, अगर ये मैच दोबारा रिज्यूम होता, अगर रेफरल जो है वो पाकिस्तान के फेवर में चले जाता, मुझे नहीं लगता कि मैच दोबारा कंटिन्यू होता। लाइट जरूर ऑफर करी जाती पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने, खैर उनके बल्लेबाजों ने टुवर्ड्स द एंड बड़ी कोशिश करी, कभी वॉशरूम, कभी ग्लव्स मंगा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। 2009 में मॉन्टी पानेसर और जिमी एंडरसन थे, जब ऑस्ट्रेलिया के साथ उन्होंने यही टैक्टिक्स अपनाई थी और ड्रॉ कर लिया था टेस्ट मैच। बट मानना पड़ेगा इंग्लैंड को। और इंग्लैंड ने एक चीज तो दिखाई है, हालांकि देखिए ऐसा नहीं है कि ये टेम्पलेट हर कोई फॉलो कर सकता है, हर मैच में फॉलो हो सकता है। इंग्लैंड ने आज किया, हो सकता है इंग्लैंड दोबारा ना करे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम जीतने के लिए तो आए हैं, हम हार भी रिस्क ले लेते हैं। वो होता है ना, कभी कभी आपको बड़ी बाजी जीतने के लिए हार का रिस्क लेना पड़ता है। वो इंग्लैंड ने लिया जब उन्होंने 342 रनों पर कहा पाकिस्तान को आइए चेज कीजिए 342 रन, तो पाकिस्तान के पास मतलब तकरीबन 4 सेशन थे। आमतौर पर कोई भी कप्तान हो इस तरह की बेजान विकेट पे, जहां पर पहले 2-3 दिन सिर्फ बात ये हो रही थी कि इतनी बेजान विकेट है, आपने रोड रोलर चलाना पड़ेगा, आपने सड़क बना दी है, नेशनल हाईवे बना दी है, लेकिन वहां पर आकर टेस्ट मैच निकाल कर ले जाना, आई थिंक मुझे तो ये भी लगता है कि इंग्लैंड की जीत ना सिर्फ खेल के लिहाज से हुई है, लेकिन राहुल सोच के लिहाज से भी हुई है। बिल्कुल, सोच के लिहाज से भी हुई है। पाकिस्तान, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान गिर गया। पाकिस्तान ने कल भी बाबर आजम आई थिंक एक ऐसी विकेट थे जो क्रिटिकल थे, उन्होंने इससे पहले भी इस तरह के मैचों में बैटिंग करके मैच बचाए, लेकिन जब कल 2 विकेटें गिर गई थी, आज जब वो आए तो मुझे बल्कि ये लगा कि इतना आसान नहीं होगा। एक विकेट फिर गिरा, फिर पार्टनरशिप हुई, अजहर अली बैटिंग दोबारा करने वापस आए, उनके अंगूठे पे गेंद लगा हुआ था और अजहर अली जिस वक्त आउट हुए, इनफैक्ट अजहर अली से पहले जो आगा सलमान का जो विकेट गिरा और उसके बाद अजहर अली को ओली रॉबिन्सन ने आउट किया, वो जो 2 विकेटें थी बैक टू बैक, उसके बाद 2 और गिर गई। आपकी 9 विकेटें तो 6, 7, 8, 9 तो मिनटों में हुई है। आपको वही एक विकेट की दरकार थी, जो टी से थोड़ा सा पहले आपको याद हो, एक जैक लीच ने बॉल डाला, ऐसा लगा प्लम है आगा सलमान,
बट इवेंचुअली जब रेफरल उन्होंने लिया तो देखा बॉल सरप्राइजिंगली विकेटों के ऊपर से जा रही थी। उसके बाद अजहर अली को डाउन द लेग साइड ओली पोप ने एक रेगुलेशन थोड़ा उनके रॉन्ग साइड आया था, डाउन द लेग साइड उन्होंने वो कैच छोड़ दिया। बट ठीक है, आप देखिए आपने सब कुछ कर लिया था। जैसे ही सेशन ब्रेक होता है आप वापस आते हैं, उसके बाद आपका वो साइकिल स्टैंड आपके एक के बाद एक विकेटें गिर गई। तो दबाव है था। और मैं आपने तो बल्कि ये कहूंगा कि पाकिस्तान लड़ा। पाकिस्तान ने आखिरी, देखिए जो मर्जी कह लीजिए, 11 नंबर का बैट्समैन भी आकर इतनी गेंदें खेल गया। 10 ओवर खेल गए ऑलमोस्ट, आखिरी के दो एग्जैक्ट वो खेले हैं 9.5। ये एग्जैक्ट जो इनकी गेंदें खेले हैं मैं वो देखता हूँ। आई थिंक 9.5 ओवर्स। हाँ, तो ये विकेट गिरा था इनका 96.3 तक ये खेले हैं ना। ये खेले हैं इस पहले 3 दिन में 17 विकेटें गिरी थी, और उसके बाद आज देख लीजिए कि वो कैसे इस मैच में जीत गए। और आखिरी विकेट के लिए नसीम शाह और मोहम्मद अली की जो पार्टनरशिप थी, अच्छा मोहम्मद अली ने 26 गेंदें खेली हैं, 0 नॉट आउट, 26 गेंदें, 11 नंबर का बैट्समैन। और नसीम शाह ने 6 रन बनाए थे, वो 46 गेंदें खेले, और वो एलबीडब्ल्यू हुए लीच की गेंद पर। 4 विकेटें ऑली रॉबिन्सन को मिली हैं, टी के बाद इन्होंने मैच खोला। आई थिंक मैच उन्होंने ही खोला। 4 विकेटें जिमी एंडरसन की है, 1 विकेट बेन स्टोक्स की है, और 1 विकेट है जैक लीच की। तो 1-0 से पाकिस्तान इस सीरीज में पीछे हो गया है इंग्लैंड के। मुझे आपने क्योंकि कहा कि टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से कैसे देखा जाता है इस इंग्लैंड टीम को, जो वो कर रहे हैं, मैच तो जीत ही गए। ये तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये बोनस है। बोनस तो ये है कि टेस्ट क्रिकेट आप कह रहे हैं कि जी उसको आप बढ़ाते रहिए, अच्छा करते रहिए। आपको याद होगा इंडिया गई थी वो चौथा टेस्ट मैच खेलने इंग्लैंड। वहाँ पे क्या हुआ था, इंडिया ने उनके सामने पहले मैच में इंडिया ने पहली इनिंग्स में इंडिया ने बैटिंग करते हुए आई थिंक 400-450 लगाए थे। उसके जवाब में इंग्लैंड ने 250 के आसपास, 250-300 के आसपास। आखिरी इनिंग्स में आपने उनको 375 के आसपास टारगेट दिया था, और मुझे याद है मैच खत्म हो गया था, बेन स्टोक्स ने बोला था मन ही मन में ये सोच रहा था कि 475 देते, कि यार ये 500 देते। सही बात है। मतलब अच्छा, ये सवाल आया है, सवाल पढ़िए, सुपर चैट आना शुरू हो गया है। $10 हैं। विराट कोहली दिख रहे थे मैच देखिए। विराट कोहली क्या है? विराट कोहली बोल रहे हैं दिस डिफीट इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू पाकिस्तान क्रिकेट। फ्रॉम नाउ ऑन दे विल प्रिपेयर स्पोर्टिंग पिचेस विद सपोर्ट फॉर बॉलर्स। और फिर मैं देखता हूं इंग्लैंड की बैटिंग कैसे खेलती है नसीम और हारिस रऊफ को। हारिस रऊफ बाय द वे सीरीज से बाहर हो गए। नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि भाई इंग्लैंड ने तो कहा नहीं था कि आप नेशनल हाईवे बनाकर उस पर टेस्ट मैच खेलें। ये तो पाकिस्तान चेयरमैन रमीज राजा, जो कि इस टेस्ट मैच की शुरुआत से बिजी थे, इंडिया के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते रहे, और उन्होंने यहां तक कह दिया था कि जी वी आर ईयर्स अवे फ्रॉम मेकिंग गुड विकेट्स। ये मुझे समझ नहीं आया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन ऐसे कैसे कह सकता है कि जी पाकिस्तान इज ईयर्स अवे फ्रॉम मेकिंग गुड विकेट्स। उस विकेट पे वो टेस्ट मैच हार गए। एंड बाय द वे आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया में जब अर्लियर दिस ईयर उनके वहां पर गया था, आपने इसी तरह के नेशनल हाईवेज पे क्रिकेट खेली थी, और सीरीज कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया सात मैच की सीरीज जो थी। नहीं, अच्छा, वो इंग्लैंड टेस्ट मैच की बात कर रहा हूं, टेस्ट मैचेस। उसमें ये हुआ था कि उनको बाहर से, बाय द वे उनको ऑस्ट्रेलिया से ही एक क्यूरेटर मंगाना पड़ा था, क्योंकि रमीज राजा को जो अपने क्यूरेटर्स हैं उन पे ज्यादा भरोसा नहीं था। तो उन्होंने कहा कि बाहर से आइए आप। उन्होंने बाहर से एक इंपोर्ट करा एक क्यूरेटर, कहा कि विकेट तैयार करिए इस सीरीज के लिए। बट इंग्लैंड मतलब जो बोलते हैं ना वॉक द टॉक, फ्यूचर है राहुल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर टेस्ट मैच हर कंट्री ऐसे खेलेगी।